जिस तरह से कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, 1% केसेस ऑफ कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ही आइडेंटिफाई हो रहे हैं। टुडे आई एक्सप्लेन टू थिंग्स। फर्स्ट, व्हाई ओमिक्रॉन केस इंक्रीजेस। सेकंड, will COVID Omicron wipe out Delta and end the pandemic? I will try to explain it with facts. Let's explain first Omicron case increases. ओमिक्रॉन वेरिएंट आइडेंटिफाई होने के पीछे ये वजह है कि ये हाईली कंटेजियस है। ह्यूमन एयरवेज में ये लगभग 70 टाइम्स मोर फास्टर देन अदर कोविड-19 वेरिएंट देखा जा रहा है, बट लो सीवियर देन अदर कोविड-19 वेरिएंट। ऐसा CDC का भी अभी जो इन्फॉर्मेशन आया है उनके हिसाब से भी ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 के जितने भी वेरिएंट अब तक आए थे उनमें सबसे लो जो पोटेंसी है वो ओमिक्रॉन का ही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में रिकवर्ड हो जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कोविड-19 के न्यू जो गाइडलाइंस आए हैं उनमें ये पूरे वर्ल्ड वाइड बोला जा रहा है कि पहले जो क्वारंटाइन का आपका ड्यूरेशन 14 डेज़ था उसको घटा करके 5 to 10 डेज़ कर दिया गया है। ऐसा CDC ने भी अपने गाइडलाइंस में भी बताया है कि 14 डेज़ के जगह पे अब 10 डेज़ ही आपको क्वारंटाइन होना है। और रिसर्च फाइंडिंग से ये भी पता चला है कि जो फर्स्ट 5 डेज़ हैं इन्फेक्शन के वही ज़्यादा ही इन्फेक्शन काउज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट जो 5 डेज़ हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो फर्स्ट 5 डेज़ इज़ मोर सीवियर फॉर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओमिक्रॉन के साथ एक और नई बात देखी जा रही है कि ये चिल्ड्रंस में भी इन्फेक्शन काउज़ कर दे रहे हैं, जो कि पहले जो कोविड-19 के स्ट्रेन थे जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इन सब में कोविड का जो स्प्रेड हुआ था उसमें टोडलर्स और चिल्ड्रंस को इन्फेक्शन ना के बराबर हुआ था। लेकिन ओमिक्रॉन के केस में ऐसा देखा जा रहा है कि ये चिल्ड्रंस को भी इन्फेक्शन काउज़ कर दे रहा है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से क्या कोरोना वायरस पैंडेमिक का एंड हो जाएगा? Let's check it with some facts. COVID look like a seasonal flu in which one dominant variant is appear every year, जिससे इन्फेक्शन लोगों को होगा और माइल्ड सिम्टम के साथ वो रिकवर हो जाएंगे और बहुत ही रेयर केसेस में हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। CDC ने भी जो अभी इंफॉर्मेशन रिलीज किया है उसमें उन्होंने केस स्टडी से ये पता लगाया कि कुछ केसेस में जो आपका PCR है, PCR कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोविड-19 वायरस एंड सिंपल फ्लू वायरस है। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस भी एक फ्लू वायरस की तरह बन के रह जाए। दूसरा ये है कि COVID disappear due to Omicron because Omicron infection is appear everywhere in the world और इस इन्फेक्शन ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन की वजह से एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी सोसाइटी में, जिससे कोविड-19 जो वायरस है वो पूरा इरेडिकेट हो सकता है। क्योंकि इस वेरिएंट से इन्फेक्शन ओल्ड, यंग और चिल्ड्रन सभी में हो रहा है, जिससे इस वायरस के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन सकता है और हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो सकता है इस वायरस के अगेंस्ट में। इन कमिंग सिनेरियो व्हाट हैपेंड अबाउट SARS-CoV-2 वायरस, इट विल डिसअपीयर और एग्जिस्ट इन नेचर। People to get immunity against Omicron, natural selection will favor mutation that produce a new variant that can escape the immune system
तो ऐसा हो सकता है कि आपको अगर इम्यूनिटी आ गया है बॉडी के अंदर तो नेचुरल सिलेक्शन से न्यू वेरिएंट बन सकते हैं जो कि आपकी इम्यून सिस्टम से बच करके इन्फेक्शन काउज करने के लिए रेडी रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन।